कल का जो क्लास चला प्रेम परमात्मा शक्ति जिसको हम परम पिता परमात्मा से संबोधित करते हैं, उसका गुप्त रीति से पुनः स्थापना, पालना, परिवर्तन, विनाश का कार्य कैसे चलता है। जिसको हम कहते हैं कि भगवान को रमतु रमजबाज चतुर सुजान, उसके सामने चतुराई नहीं चलती। एक बार क्लास में उदाहरण दिया गया था कि ठग पूरा दिन ठगी का कार्य करता है और रात में सोते समय जब अपने ठगी का हिसाब करता है तो सबसे ज़्यादा ठगा हुआ होता है। हमारे जीवन को भी एक यात्रा बोला जाता है कि जीवन एक यात्रा है। जो भी हम प्रतिदिन 24 घंटे एक एक दिन हमारा पास होता जाता है, स्थूल कमाई का जोड़ घटाना हम जल्दी लगा लेते हैं, संबंधों का देख लेते हैं। जो यहीं पर रहने वाला है, यही सब छूट जाने वाला है। जिसके पीछे हम ज़्यादा अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं, शक्ति को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी दोनों हमारा धन है जो बाप दादा ने दिया है, सेवा के प्रति दिया है, स्वयं के प्रति दिया है। सर्व का सेवा कर लो, अपने लिए जमा कर लो और सेवा का सहयोग कर दो अगर सहयोग लायक हो तो। जो यहीं रह जाने वाला है, वस्तु वैभव स्थान गाड़ी मकान दुकान संबंधी, उनके बीच में रह के हम अपने ईमान को ना बेचें। जो हमारा विश्वास है, श्रद्धा है, उसको सदा अपने दिल में कायम रखें। वर्तमान समय पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का जो संगम युग है, इसको अविनाशी युग बताया। हमारे हर कर्मों का, चाहे वो जाने में हम करते हैं अनजाने में करते हैं, उसका फल मिलता ज़रूर है, प्रतिफल मिलता ज़रूर है। लेकिन संगम की कमाई बताइए, अगर हमें कोई पद पर स्थान पर रख दिया जाता है तो उसका हिसाब अलग बनता है। अज्ञानियों के कर्मों का हिसाब अलग बनता है। कोई अधिकारी का हिसाब अलग बनेगा, उसकी प्राप्ति अलग होगी। कर्मचारी के कर्मों का प्राप्ति अलग, अधिकारी का अलग, उच्च अधिकारी का अलग। ऐसे ही नंबरवार जो आत्माएं हैं, जो अपने त्याग तपस्या जो भी त्याग की हैं, जिनकी त्याग की वृत्ति पहले से ही रही हुई है, या हम कहते हैं कि जब से हम ज्ञान में आए, जब से हमें ये स्मृति आई कि इस सृष्टि पर भगवान आए हुए हैं, उनका कार्य चल रहा है, ये उनकी व्यवस्था उनके द्वारा बनाई जा रही है। हम सभी देवकूट की आत्माएं इसमें आकर के पढ़ाई पढ़ के अपने संस्कारों को पुनः जागृत करते हैं, सहयोग करते हैं और आने वाली जो स्वर्णिम दुनिया है, जिसको स्वर्ग जन्नत हेवन के नाम से जाना जाते हैं, और
और हर धर्मों में उसको प्रकाशित किया गया, उस दुनिया के बारे में मैसेंजरों के द्वारा मैसेज दिया गया। और अंत के समय में गीता ज्ञान के द्वारा, गीता ज्ञान के माध्यम से हम यथार्थ को समझ पाते हैं। और समझने के बाद अंत में यही कि अपनी तैयारी कर लो। जब किसी का टिकट निकल जाता है तो उसी की तरफ बुद्धि वहीं जाती है जहां हमको जाना होता है। धीरे धीरे अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। बाप दादा ने हमेशा स्मृति दिलाई कि अपने को तुम यहाँ मेहमान समझना, फरिश्ता स्वरूप को धारण किए रहना, किसी से संबंध नहीं बनाना। यहाँ तक कि जो संबंध बना हुआ है उसको भूल जाना कि जैसे वो था ही नहीं कभी। प्रैक्टिकल अपने जीवन में ऐसी वैराग्य वृत्ति लाना जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सभी जो बैक्टीरिया है, निगेटिव है, जो नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी वृत्ति कृत्य को खराब कर रहा है, कमज़ोर बना रहा है, ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। बाप दादा ने तो ये भी स्मृति दिलाई कि जैसे साइंस के साधन से एक बार हम स्विच ऑन करते हैं तो प्रकाश हो जाता है, ऐसे साइलेंस के जो हमारे बाप दादा ने महामंत्र दिया है, श्रेष्ठ संकल्प वरदान दिया है, स्वमान दिया है, उस सीट पर सेट होकर के स्विच ऑन करके देखो तो सही। धीरे धीरे हम परिवर्तन अनुभव करते हैं। परमात्मा शक्ति जब आती है तो उसका कुछ अलग ही होता है जो पूरी दुनिया नहीं कर पाती है। असंभव लगता है उसको संभव करके दिखलाती है। इस प्रकार से जैसे उसके नाम का आधार लेकर के और कारोबार में जो बताया गया है, कारोबार चल रहा है, भेद डाला गया है, भ्रम फैलाया गया है, उससे तो बिल्कुल अलग है। यह परम ज्ञान अब तक ना सुना ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे हमको, सोचा न कभी था ख्वाबों में। उसकी पढ़ाई न्यारी होती है। जो भी आत्माएं शरीर रूपी रथ धारण करके, चाहे स्त्री तन हो या पुरुष तन हो, कुमार हो कुमारी हो, अधर कुमार हो या अधर कुमारी हो, जब हम सभी साकार स्वरूप में हम आत्माएं हैं तो हमारे परम पिता परमात्मा जब तक साकार स्वरूप धारण नहीं करेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन, उस संबंध का अनुभव, आनंद हम कैसे ले पाएंगे। इसलिए बाप दादा ने इशारा किया निराकार का परिचय देने वाले को, और हम बच्चों को, अनन्य बच्चों को सावधान किया कि बाप निराकार और बच्चे साकार, तो मिलन कैसे होगा, हम मिल कैसे पाएंगे, उसका आनंद कैसे ले पाएंगे। तब तो जो सर्व संबंध की जो बात आई, बाप एक बार आते हैं तो जाते नहीं हैं। तुम बच्चों को लेकर के जाएंगे, वो साथी हैं, और जब आप श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो साक्षी हो जाते हैं। बाप दादा आप समान बना करके माता पिता का स्वरूप जो बैकबोन बन जाते हैं, बैकबोन तो सदा ही रहते हैं, और साक्षी होकर के देखते हैं कि सतगुरु के जो हमारे हम सभी के बीच में जो गुरु हैं,
सतगुरु हैं या सुप्रीम टीचर हैं, उनके पढ़ाई पर कौन स्टूडेंट कितना ध्यान दिया। जो पढ़ाई पढ़ाई गई अव्यक्त वतन में, उस पर किसका कितना ध्यान रहा। नंबरवार टीचर का स्वरूप धारण कर नंबरवार स्टूडेंटों को देखते हैं कि पढ़ाई पर किस स्टूडेंट का कितना ध्यान है, किन किन विषयों पर कितना ध्यान है, रेगुलर पंक्चुअल किस प्रकार से आते हैं, कैसे रहते हैं। अपने जीवन में कितना धारण करके चलते हैं, कितना धारणा मूर्त हैं। बाप बाप का स्वरूप धारण कर नंबरवार बच्चे को देखते हैं कि हमारे वर्षी के अधिकारी के योग्य कौन है। लौकिक में भी कोई माता पिता अपने बच्चे को अपने प्रॉपर्टी का अधिकारी मालिक बनाता है तो देखता है। अगर आज्ञाकारी बच्चा नहीं होता है, मनमानी तरीके से रहता है, अपना पुत्र होने का अधिकार प्रयोग करता है कि जन्म हमें भी लिए हैं, हमारा भी अधिकार है, वो जड्ढता से रहता है, हम तो पुराने हैं, हम तो ऐसे हैं, और कोई कर्तव्य का पालन नहीं करता, आज्ञा का पालन नहीं करता, शिक्षा जो ज्ञान दिया जाता है उस पर ध्यान नहीं देता, तो फिर माता पिता क्या चाहेंगे। ऐसे ही नंबरवार सतगुरु का स्वरूप धारण कर नंबरवार फॉलोअर को देखते हैं, फॉलो करने वाले उनकी आज्ञा को, जो उनका इशारा मिलता है, जिसके लिए बोला सतगुरु। नंबरवार सतगुरु मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो स्थान है गुरु सदगुरु का, वो नंबरवार फॉलोअर को देखते हैं। वफादार ईमानदार कौन कितना है। जब सतगुरु का जो वचन होता है, आप सभी को क्लास में बताया गया है कि पहले के जो गुरु लोग होते थे अपने शिष्यों का परीक्षा लेते थे, प्रलोभन नहीं देते थे, बहुत कड़ाई से उनके साथ क्रूरता से व्यवहार करके उनको परखते थे कि कच्चा कौन है। जो कच्चे होते हैं, सच्चे नहीं होते हैं, वो टूट जाते हैं, रूठ जाएंगे और टूट जाएंगे। अपने को सत्य सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, विवाद खड़ा करेंगे, विरोध करेंगे। जो कच्चे होते हैं वो समय की शक्ति के द्वारा कुचल दिए जाते हैं। जो सच्चे बच्चे होते हैं वो निखरते हैं, वो बिखरते नहीं हैं। बखरी से बाहर नहीं जाते बखरा लेने के लिए, वो रूठते भी नहीं हैं, टूटते भी नहीं हैं, इसलिए वो छूटते नहीं हैं। प्रैक्टिकल पेपर इसीलिए ज़रूरी है कि इसमें से नकल और असल कौन। क्या सब भगवान के बच्चे हैं? क्या सभी सुप्रीम मदर फादर के चिल्ड्रन हैं? क्या सभी सुप्रीम टीचर, सुप्रीम प्रिंसिपल के सभी स्टूडेंट हैं? क्या गॉड गॉडेस के स्कूल में, विद्यालय में विद्या ग्रहण करने के योग्य हैं? क्या उनके अंदर वो योग्यता है? क्या उस परिवार लायक हैं? क्या ब्रह्मा मुख वंशावली यज्ञ रक्षक हैं माता पिता के? क्या उस पालना के अधिकारी हैं? क्या गुरु सदगुरु के फरमान पर चलने वाले हैं? जो उनका आदेश निकले, उनके बुलावा पर जहाँ भेजा जाए वहाँ जाने के लिए तैयार हैं? क्या अपने अपने सेवा स्थान से मुक्त हो चुके हैं? जिसके लिए वाणी में इशारा था, गुरु का, सदगुरु का बुलावा माना काल का बुलावा, समय का बुलावा।
क्या तैयारी बना लिए हैं? क्या अपना बिस्तर, बैग एंड बैगेज समेट लिए हैं? क्या उस प्रकार का परीक्षा हो तो तैयार हैं? बाप दादा ने इशारा किया पेपर लेवें, तैयार हो। गीता ज्ञान पर बाप दादा के अव्यक्त वतन के मैसेज पर, संदेश पर इतने ढेर सारे टीचर बने हुए हैं। रोज 2-4 निकलते रहते हैं यूट्यूब चैनल बना बना करके। रोज 2-4 निकलेंगे, रोज निकलेंगे। सब असंतुष्ट हो करके बस अपना, हाँ दीदी उनको गोलगप्पे खिला रही थी, दीदी उनको घुमाने ले जा रही थी तो पीस पार्क में जा रही थी, तो दीदी आज ये बना रही थी, तो दीदी देखो हम यहाँ आए हुए हैं, भाई बहन सभी भाई बहन ये देख लो वो देख लो। आप देखते हैं आजकल कितना इधर से रूठो उधर से खूब बना बना करके अपना चल रहा है। नकल इतना आ चुका है कि असल को परखने में बहुत मुश्किल हो गया है। और परख भी कैसे सकते हैं? वो तो मंथन तो सबके हाथ में जरूर है, लेकिन फल प्रभु तेरे हाथ में है। मंथन करने का अधिकार तो सबको दे दिया, लेकिन अमृत सबको नहीं मिला। जो कुछ समुद्र मंथन में, और समुद्र मथ नहीं सकते, समुद्र को कोई मंथन नहीं कर सकता है। गागर वाले, ताल पोखरिए वाले, जिनकी बुद्धि सिर्फ उतने तक ही सीमित है, वो सागर को कभी मथ सकते हैं क्या? लेकिन कैसे खिस्सा कहानी दिखा दिखा करके कैसे रोचक बनाया गया है एक घटना को, सूक्ष्म घटनाओं को रोचक बना बना के सभी प्रजा वर्ग की आत्माओं के अंदर रुचि पैदा की जाती है और उस पर विश्वास करने वालों की सूची बहुत लंबी होती है। किसको किसको आप सूचना देंगे? और आजकल आप देखिए जो भी विज्ञापन हो रहा है विदेशियों का, कैसे वो प्रभाव डाल रहे हैं, पहले से ही थूक दे रहे हैं। लोक भाषा में कहावत है, जो चतुर होते हैं जब गंदा वायु करते हैं तो पहले ही वो थूक देते हैं ताकि हमारे ऊपर शक ना हो। तो पहले ही थूकना थाकना शुरू हो गया है, पहले से ही शुरू है। खैर, तो उनका स्वरूप जब हम सभी के बीच में प्रत्यक्ष होता है तो वो प्रेम करना सिखलाते हैं। हे देश प्रेमियों, देश से प्रेम करने वाले, देश की भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले, आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों, जिसका देश से प्रेम होगा, राष्ट्र से प्रेम होगा, राज्य से, ग्राम से, जिला से, बस्ती से, घर घर से प्रेम, हर आत्मा से प्रेम होता है उसका। तो राष्ट्रपिता, राष्ट्र माता अर्थात भारत माता, भारत की देश भूमि से प्रेम करने वाले, जो बाहरी दुनिया में जो बॉर्डर पर जवान हैं, विदेशी विधर्मी आक्रमण न कर पाए हमारे देशवासियों पर, देश की भूमि पर, उसके लिए अपना जान देने के लिए स्वीकार तो कर ही लेते हैं ना, वहाँ जाते हैं तो उस रथ से जो भारत देश, जो व्यक्तित्व है, ये आध्यात्मिक भाषा है। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, जो आज यथार्थ बोध हो रहा है। क्योंकि जो बाबा आदम, प्राचीन भारत, पुराना भारत,
आदि मानव, आदि पुरुष, आदि माता, उनकी भूमि, प्रैक्टिकल चैतन्य भूमि, वरदानी भूमि, बलिदान लेने वाली बलिदानी, जो अपने बलि को दे दी उस पिता के प्रति, राष्ट्र पिता के प्रति। तो जो बलिदान दिया हुआ होता है, बलिदान लेना माना अपने बल को दे देना, अपना बल उसके सामने नहीं दिखाना, चाहे मन का हो, वाचा का हो, कर्मणा का हो, धन का हो, समय का हो। यही है बल को देना, समर्पित बुद्धि होकर के रहना, समर्पित जैसे व्यवहार करना। इसलिए आदि माता पिता का जो पूजनीय स्वरूप है, वहाँ पर सब कुछ ले जा करके जब अंधकार खत्म होता है, शिवरात्रि जो त्रिमूर्ति शिव शक्ति अवतार की बात आई, और शिवरात्रि का समय जब होता है तो वहाँ पर सब कुछ ले जा करके अपना अर्पण करते हैं। सब कुछ तुम्हारा है। जब तीनों सुइयाँ मिलती हैं मध्य रात्रि के 12 बजे के बाद, और शिवलिंग माता पिता के ऊपर सब कुछ ले जा करके, सब कुछ हे प्रभु तुम्हारा है, क्या लागे मेरा। और वो बाहरी दुनिया में जो सभी लोगों को अलौकिक माता पिता, परम पिता परमात्मा का परिचय अपने कर्मों के द्वारा देते हैं, तब विश्वास होता है, तब वो आत्माएं मजबूत होती हैं, तब जागृत होती हैं। तो उस शिव पर बलिहार तुमने कर दिया, तो शिव पर बलिहार पहले शक्ति होती है। शिव शक्ति के द्वारा प्रत्यक्षता गाई हुई है, शिव की प्रत्यक्षता शक्ति के द्वारा गाई हुई है। शिव शक्ति कंबाइंड है, तब तो दिखाया है ना, वही नारी तन है, वही भारत माता चैतन्य वरदानी भूमि। तो वो प्रेम करना सिखलाते हैं, उन्हीं का गुरु और सद्गुरु का स्वरूप होता है। जो आज बाहरी दुनिया में राजनीति व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो गद्दी है, राष्ट्र माता है, राष्ट्र माता को राष्ट्रपति नहीं कह सकते, राष्ट्रपिता है और राष्ट्र की माता है। अभी तो चलो हमारे राष्ट्रपति जो माता जी हैं द्रौपदी मुर्मू, लेकिन राष्ट्रपति पिता है और राष्ट्र की माता माता है। वहाँ पवित्र प्रवृत्ति चाहिए, तब हर एक की भावना को समझ सकते हैं। राज्य में भी मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी चाहिए, अपने ऊपर भी तो प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री, गृह के अंदर भी जो हमारे घर गृह की ही तो समस्या जाती है बाहर, उनको न्याय देने के लिए वो व्यवस्था बनाना चाहिए, उनके साथ अत्याचार न हो, उन लोगों के लिए व्यवस्था बनी हुई है। बाकी तो इस प्रकार की राज्य व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, घर घर की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, हर व्यक्ति की अवस्था बिगड़ी हुई है। ये सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ गीता ज्ञान में ही है। ये आप सभी को अच्छी तरह से धीरे धीरे बोध हो ही रहा है, और जिम्मेवारी भी है। और हर समस्या का समाधान माता का सम्मान, माताओं का सम्मान, यही सनातनी गीता पाठशाला, विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला। कुछ लोगों को ऐसा होता है विश्व कल्याणकारी सनातनी कहाँ आया हुआ है वाणी में, क्या आया हुआ कि नहीं तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम विश्व कल्याणकारी बच्चे हो। सनातन शब्द आया हुआ है कि नहीं? सनातन शब्द उठाओ, हिंदू कहने से सभी डरते हैं, सनातनी का फिलॉसफी पर सभी को विश्वास है, विश्वास करते हैं उस पर। सब वाणी में नहीं आया हुआ है सनातन शब्द। अभी जल्दी 2-3 महीना पहले ग्रुप में पूरा डाला गया था। बोले किसको किसको पता है, वो रखना चाहिए ना, प्रतिदिन देखना चाहिए ना अपने ग्रुप में क्या क्या डाला जा रहा है, किसको किसको पता है वो जो डाला गया था। हाथ उठाइए।
सनातन शब्द ग्रुप में डाला गया था। सनातन का फिलॉसफी पर सभी विश्वास रखते हैं, सभी देश विदेश प्रदेश सभी धर्म वाले कहिए, सभी हाँ डाला गया था। ठीक है, जो हम दिखा सकते हैं। सनातन है तो सनातनी मातृत्व शक्ति है, हमारा प्रवृत्ति है। ठीक है, हमारे तो वो प्रेम सिखलाते हैं, आपस में प्रेम करो। हे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। गुरु और सद्गुरु का स्वरूप जो सच्चे होते हैं वो सच्चा प्रेम होता है। उसी प्रेम का गायन है और पूजन है, वंदना है, एक आदर्श प्रस्तुत है उसके द्वारा, मॉडल स्थापित किया गया। लेकिन सही रीति से अर्थ न समझने के कारण अर्थ कमाने के लिए अनेक अर्थ उसमें से निकाला गया। शंकर को नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी दिखाया गया, हुक्का चीलम पीते हुए दिखाया गया ताकि सबका हुक्का चलता रहे। गाजा चरस बीड़ी सिगरेट सुरती ताम तंबाकू पान पुका सब चलता रहे, क्योंकि शंकर जी भी तो खाए हैं। देखो कौन सा नशा था उनको, किस नशे में रहते थे। शंकर जी को इस प्रकार से इल्ज़ाम लगा करके और अच्छी तरीके से विकृतियां फैली हुई है हमारे समाज में, जो गवर्नमेंट भी अपना आंख बंद की हुई है, मुख बंद किया हुआ है गवर्नमेंट के लोगों ने भी, और सभी संबंधी छीने जा रहे हैं। किसी की पुत्रियां भी पीना शुरू कर। हमारे पिक्चरों में फिल्मी दुनिया में क्या सिखाया जाता है कि हमारे देवी देवता का जो धार्मिक सीरियल दिखाया जाता है उसमें शराब पीते हुए या बीड़ी सिगरेट जो हीरो होता है ऐसे पीते हुए दिखाते हैं। जो हीरो डायलॉग मार करके फिर चश्मा तानेगा, टोपी तानेगा और वो शुरू करता है क्या, और वो भी गवर्नमेंट के द्वारा सावधान भी किया जा रहा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये, और फिर बाजार में बेचा भी जा रहा है। हमारी क्या जो भी भाषा है, जो वेदों से उद्धार लिया जाता है, चलो वेदों का आधार लिया जाता है, लेकिन उससे उद्धार नहीं होता है। उद्धार के आधार से कभी उद्धार नहीं होगा, और वही आधार आगे चल कर के खींचा जाता है। अंत के समय में दृष्टांत दिखाया जाता है। सार जब बाप माता पिता आ जाते हैं, उस कल्प वृक्ष पर जितने काल्पनिक चित्र बने हुए होते हैं, आज जितने कवि बने हुए होते हैं, जो टोके हुए होते हैं, टिकाए हुए होते हैं, टिप्पणी कर रहे होते हैं और टॉप पर चढ़े हुए होते हैं, उसका आधार लेकर के सबको समय की शक्ति के द्वारा गिरा दिया जाता है। उससे बड़ा, समय से बड़ा कोई टीचर नहीं है। पिताश्री कहते हैं कि समय से ही हमारा सर्व संबंध है। जब बाप खुद ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, माता पिता ड्रामा के बंधन में बंधे हुए, जो शरीरधारी होता है उस बंधन में बंधा हुआ होता है, उसकी उपस्थिति ही आपके लिए बहुत कुछ है। सब कुछ उसका ज्ञान आपके साथ है, आपके माता पिता की शिक्षा आपके पास होती है। स्कूल में जो पढ़ाई पढ़े हुए होते हैं वो शिक्षा आपके साथ होती है। जो आपके पास, जो आपको ट्रेनिंग करा करके मिलिट्री विभाग में या किसी भी विभाग में अगर भेजा जाता है तो वो शिक्षा आपके साथ होता है। वो अधिकारी आपके साथ नहीं होता बचाने के लिए। वो माता पिता का, अनन्य बच्चों का कितना कलंक लगाए, चलो उनको लगाया, उसके बाद देवियों के ऊपर भी लगाया, उनकी रचना के ऊपर भी लगाया, कृष्ण के ऊपर भी अनेक रानियां रखे हुए हैं। 16,108 उनके थी, हमें 2 4 10 करने में क्या जाता है, खुल्लम खुल्ला चलता है। ऐसे हमारे समाज की व्यवस्था ढहती जाती है, बिगड़ती जाती है। कैसे भी चलता है, क्योंकि ऊपर से ही चलता है। जब ऊपर ही चलेगा तो नीचे आराम से चलेगा ही, पकड़ेगा कौन? जब ऊपर ही चल रहा है तो ऊपर से ही गड़बड़ी होती है। ढेर सारे भ्रांतियाँ हमारे धर्म का आधार ले लेकर के, जब वो
गवर्नमेंट के द्वारा अगर टीचर जो नियुक्त किए जाते हैं उनके द्वारा कोई गलती होती है तो गवर्नमेंट जिम्मेवार होता है, लेकिन ईश्वरी के नाम पर, भगवान भगवती के नाम पर जो विद्यालय आलय खुला हुआ है या पाठशाला खुला हुआ है, अगर उसमें लंबे समय से ये प्रचार प्रसार होता है, ग्लानि होती है और गायन दिखाया जाता है, तो शक्ति एक बार शक्ति से पेश आएगी कि नहीं आएगी, आप बताइए। तो वो लोग दूसरे रूप में फिर बुराई ये तो सभी संगठन की बुराई करेंगे तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं किसी को गलत बता करके। अरे संविधान में जो जिम्मेवार हैं, जो संविधान के खिलाफ कार्य करते हैं, उनके लिए कड़ी कानून बनाया गया है भाई, बहुत कड़ा कानून है और कानून की व्यवस्था है। ऐसे ही ईश्वरी के गवर्नमेंट बनाने के लिए जो बाप दादा ने वाणी में होमवर्क दिया कि हर राज्य की जिम्मेवार आत्माओं को आप बुला करके उनसे सहयोग लो और उनको सहयोग दो। बाहरी दुनिया में जैसी पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है, संसद भवन जो बना हुआ है, हर राज्य के जिम्मेवार आत्माएं उसमें आती हैं। अपने राज्य की समस्या लेकर के खुद अपना कहीं परिवर्तन करना होता है तो अपना विचार देती हैं, फिर वहाँ पास होता है, फिर लागू होता है। कानून की व्यवस्था देखिए। ऐसे ही अपने राज्य की अगर हम जिम्मेवार आत्माएं हैं, हर राज्य की जो वर्तमान समय आप सभी सुन रहे हैं, तो साधारण तो आप लोग भी नहीं हैं। माता पिता की दृष्टि में, त्रिमूर्ति की दृष्टि में तो जो भ्रम फैला हुआ है वो मिटाया जाता है। सतगुरु की बंसी जब बजती है तो जो पवित्र आत्माएं होती हैं, मनसा वाचा कर्मणा में एक होती हैं, उनके लिए वो बंसी होता है, मुरली होती है। सबके लिए मुरली नहीं बची थी, सब उस मुरली पर सुध बुध नहीं खोए थे, अपने अपनों को नहीं भूले थे। सबकी ऐसी स्थिति नहीं हुई थी जो मुरली के नाम पर पूरे विश्व में जो बजाई जा रही, वांची जा रही है, उसको बोल रहे हैं मुरली बजी, मुरली सुन लिया। हाँ, मुरली सुन के जो ये कैसा नशा, कैसा लत लगा दिया है हमारे घर गृहस्थियों में, हमारे संबंधों के बीच में, मुरली के नाम पर जो सब लात खाते हैं। इस लत से, समाज से, संबंधों से अब तक उठ नहीं पाए। उनके अंदर उनकी अवस्था, उनके घर की व्यवस्था अब तक ठीक नहीं हुई। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला में, सनातनी विद्यालय में हर एक अनेक राज्य की आत्माएं, घर गृहस्थी की जिम्मेवार आत्माएं जो लंबे समय से सहयोगी रहे हैं इन संगठनों में। बुराई की बात नहीं है कि लग रहा है बुराई है, सच्चाई है, सच बोलिए, डर क्यों है? इसी में मर जाओ, मिट जाओ ना। ऐसे लोगों का ही तो शास्त्रों में कैद है। शास्त्र वैदिक भाषा है, ये वेदों की भाषा है। और ऐसे लोग जो चैतन्य मातृभूमि धर्म के पीछे, चैतन्य भूमि भारत देश, भारत माता पिता के बीच में जो कुर्बानी हो दिए, अपने जवानी की कुर्बानी, बलिदान हुए, जो मैं और मेरेपन को चढ़ाया, अपने सर को कलम किया, सर पर कफन ओढ़ा, लेकिन पीठ नहीं दिखाए भारत माँ को, भारत पिता को, भारत भूमि को। भारत भूमि पर रह करके बोझ नहीं बने, अपने संबंधों के लोभ लालच मोह में आकर के, मान मर्तबा के लालच में आकर के। ऐसे लोगों का ही है अमर कहानी, अमरत्व को प्राप्त हुए। और इस प्रकार के सुख भोगने के लिए बाप दादा ने बोला तन को दे दिया तो फिर आपका कुछ रहा ही नहीं, आगे आप सोच भी नहीं सकते उसके लिए। भाई बहन में अपने संबंधों में कैसे प्रेम होता है, कैसे प्रेम करते हैं।